कि आज का जो एपिसोड होने वाला है ये दिवाली स्पेशल होने वाला है। मुख्य तौर पर दिवाली को लेकर के बहुत से संशय आप सभी दर्शकों के मन में उत्पन्न होते हैं और आप सभी दर्शकों के ही कुछ प्रश्न हैं जो कि दिवाली से संबंधित थे, तो कुछ लोगों के प्रश्न कॉमन थे। उन सबको यहाँ पर लिस्ट करके रखा हुआ है। इन सभी के उत्तर मैं आपको वन बाय वन इस कार्यक्रम के माध्यम से देने जा रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 140 को लेकर। आज का ये एपिसोड स्पेशली दिवाली को लेकर के स्पेशल होने वाला है, तो इस एपिसोड का हम नाम दिवाली स्पेशल कह सकते हैं। नॉर्मली दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित, ज्योतिषीय उपायों से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो अपने वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा जाने वाला है, आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो शुरुआत में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं उनको अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो एपिसोड होने वाला है ये दिवाली स्पेशल होने वाला है। मुख्य तौर पर दिवाली को लेकर के बहुत से संशय आप सभी दर्शकों के मन में उत्पन्न होते हैं और आप सभी दर्शकों के ही कुछ प्रश्न हैं जो कि दिवाली से संबंधित थे, तो कुछ लोगों के प्रश्न कॉमन थे। उन सबको यहाँ पर लिस्ट करके रखा हुआ है। इन सभी के उत्तर मैं आपको वन बाय वन इस कार्यक्रम के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो स्पेशली इस एपिसोड को आप सभी देखें क्योंकि दिवाली के लिए स्पेशल होने वाले हैं, दिवाली 2025 स्पेशल होने वाले हैं। पहला प्रश्न तो जो है ये एक नॉर्मल प्रश्न ही सिलेक्ट होकर के आ गया है। ये लीगल लेंस नाम से आईडी है, इन्होंने लिखा है कि क्या किसी के डेथ के बाद जो भोज ऑर्गेनाइज किया जाता है 10th डे और 13th डे पर, वो नहीं खाना चाहिए। मैं हाल ही में केदारनाथ यात्रा करके आया हूँ और हरिद्वार में एक ज्योतिष ने मुझे मना किया था खाने को, बट बाय मिस्टेक आज मैंने खा लिया। प्लीज गाइड करें मुझे इस टॉपिक पर। देखिए, इसको श्राद्ध का भोज कहा जाता है और मेनली बोला जाता है कि जो श्राद्ध का भोज आप जब बनता है या बनवाया जाता है तो मेनली किसी के घर में जब किसी की डेथ होती है, किसी की मृत्यु होती है, उसी समय पर ही बनाया जाता है। तो वो लोग कहीं ना कहीं दुखी होते हैं, उदासीनता होती है। तो जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा इत्यादि करके आया होता है या नॉर्मली भी उस भोजन को खाने से बचना चाहिए, यदि वो आपके घर परिवार इत्यादि का नहीं है तो उसको खाने से बचना चाहिए। अब जब आप ऑलरेडी तीर्थ यात्रा करके आए हैं, जैसा आपने बताया कि केदारनाथ यात्रा करके आए हैं, तो उस समय पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आपके शरीर में, आपके मन में होती है, तो अवॉइड करना चाहिए। अब आपने खा ही लिया है तो कोई अब उसको लेकर के चिंता करना या बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं और आपको इस चीज का आइडिया नहीं था कि ऐसा होता है, नहीं खाना चाहिए, तो आपने अनजाने में उस चीज को खा लिया है। तो बस आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। भगवान का आप नाम लीजिए, भगवान का नाम जप करिए। आप केदारनाथ यात्रा इत्यादि करके आए हैं तो उस चीज के विषय में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिन भी ज्योतिषी ने आपको मना किया था खाने को, सही बताया था उन्होंने, गलत नहीं बताया था। नहीं खाना चाहिए नॉर्मली, बट अगर बाय मिस्टेक आपने खा लिया है और आपको इस बारे में आइडिया नहीं था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसको बहुत ज्यादा सोच करके अपने आप को परेशान करना, ओवर थिंकिंग करने का कोई मतलब नहीं है। उसका ऐसा कोई बहुत बड़ा दुष्प्रभाव भी नहीं है। पूजा पाठ आप करते रहिए, धार्मिक यात्रा आप करते रहिए, मंत्र जाप इत्यादि यदि आप करते हैं तो कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। हो गया है, ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। उसको लेकर के बहुत ज्यादा संशय मत रखिए मन में। नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा होता तो ध्यान दीजिएगा कि खाने से आप बचें, अवॉइड करें। अब हम दिवाली स्पेशल प्रश्नों की तरफ आते हैं और प्रश्न यहाँ पर है कि अगर किसी वजह से धनतेरस के दिन कुछ नहीं खरीद सके तो क्या उपाय करें? देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये लोक मान्यता है कि धनतेरस के दिन स्वर्ण आदि धातु को लेना, जो स्वर्ण नहीं खरीद सकते वो चांदी की धातु को लेते हैं, और जो चांदी नहीं खरीद सकते वो बर्तन इत्यादि को लेते हैं, या फिर किसी भी नई चीज को लेना। लोग वाहन इत्यादि खरीदते हैं, गाड़ियां इस समय पर बहुत ज्यादा बिकती हैं, तो एक लोक मान्यता है, लोक प्रचलन में है।
बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस दिन यदि आप किसी चीज को नहीं खरीदेंगे तो धन इत्यादि की कमी हो जाएगी आपके जीवन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान धन्वंतरी के लिए मेनली इस दिन को रखा गया है, जो आयुर्वेद शास्त्र के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो धन्वंतरी भगवान के लिए इस दिन को बनाया गया है। वो धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले आ जाती है। तो धनतेरस तो एक लोक मान्यता है, यदि आप उस समय कुछ नहीं खरीद रहे हैं तो वो कोई ऐसा दोष थोड़ी है कुछ कि आप उसको नहीं खरीद रहे हैं। तो जब कोई दोष नहीं तो किसी उपाय की भी जरूरत नहीं है। बाकी धनतेरस के दिन मंदिर इत्यादि में जाकर के दर्शन करना, माँ लक्ष्मी की आराधना करना, धनवंतरी भगवान की आराधना करना ताकि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ये करना अच्छा माना जाता है। बाकी माँ लक्ष्मी की आराधना भी आप चाहें तो इस दिन कर सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि यदि आपने इस दिन कोई चीज नहीं खरीदी है तो उसके लिए कुछ आपको उपाय करना पड़ेगा कि वो दोष हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगला प्रश्न जो है ये है, धनतेरस के दिन घर में कितने दिए जलाने चाहिए? देखिए, धन त्रयोदशी कहा जाता है इसको, तो 13 दिए जलाने चाहिए। मतलब आपके जो पूजन स्थल पर जो दिया जलता है वो तो जलेगा ही जलेगा, जो कर्म साक्षी दीपक आप जलाते हैं वो तो जलेगा ही जलेगा। इसके अलावा 13 दिए आपको जलाने चाहिए। धन त्रयोदशी पर 13 दिए को जलाने का विधान होता है। और फिर पिछले बार की तरह इस बार भी ये प्रश्न उठ रहा है कि दीपावली कब मनाएं, 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर 2025? तो देखिए, मैंने पिछले वर्ष भी बताया था कि दीपावली यानी कि दीपों की आवली, मुख्यतः दिवाली जो है वो रात का पर्व है। अब कार्तिक मास की जो अमावस्या तिथि है वो 20 अक्टूबर को दोपहर 3:45 से शुरू हो रही है और 21 अक्टूबर को शाम 5:55 तक रहने वाली है। अब आप देखिए कि अमावस्या की तिथि जो आपको रात में मिल रही है वो तो 20 अक्टूबर को ही मिल रही है, क्योंकि 21 अक्टूबर को यदि हम मनाएंगे तो ये तो रात का पर्व होता है, दीपों की आवली रात में ही दी जाती है। तो 5:55 तक तो अंधेरा होगा ही नहीं, और उसके बाद में तो फिर ये जो आपकी अमावस्या तिथि है वो समाप्त हो जाएगी। तो आप 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाइए। लक्ष्मी पूजन जो है आप 20 अक्टूबर की शाम को ही करें। शाम के समय पर जो वृषभ लग्न का मुहूर्त होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, स्थिर लग्न है। अगर आप शाम के समय नहीं कर पा रहे हैं तो रात के समय पर जो आपको सिंह लगन का मुहूर्त मिलेगा उस समय पर भी आप दीपावली में लक्ष्मी पूजन इत्यादि जो है वो कर सकते हैं। तो 20 अक्टूबर 2025 को ही लक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए। और एक प्रश्न और यहाँ पर है कि क्या दिवाली के दिन कोई मंत्र या जाप है जो राशि के अनुसार किया जा सकता है? देखिए, राशि के अनुसार कई ज्योतिषी बताते हैं, क्योंकि लोग अपनी राशि के अनुसार सुनना पसंद करते हैं या वो एक हाइप बनती है उससे। लेकिन नॉर्मली मेरा यही कहना है कि दीपावली की रात में यदि आप पहले से कोई माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप कर रहे हैं तो आप उस मंत्र को ही जपिए। जो अमोघ रात्रियां बताई जाती हैं उनमें दीपावली भी एक रात्रि है, जिस रात में मंत्र जाप करने से वो मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। और सिद्धि कैसे मिलती है? जपात सिद्धि। जब आप किसी एक मंत्र को बार बार जपते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो यदि आप पहले से ही किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्र का यदि आप पहले से ही कोई जाप कर रहे हैं, तो आपको दीपावली की रात्रि में उस मंत्र को ही अधिकाधिक मात्रा में जपने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी नए मंत्र की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए कि आप राशि अनुसार किसी वीडियो में सुन रहे हैं तो आप उस मंत्र को जपने लगे, फिर नेक्स्ट ईयर आपने किसी मंत्र को सुना तो आप उसको जपने लगे, फिर उसमें भी आपके मन में संशय आएगा कि नाम राशि का मंत्र जपना है कि जन्म राशि का मंत्र जपना है कि सूर्य राशि का मंत्र जपना है कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मंत्र जपना है कि टैरो के हिसाब से राशि निकाल कर मंत्र जपना है। तो उन सब चक्करों में आप ना फंसे। और सामान्यतः कुछ लोग लग्न के अनुसार भी मंत्र बताते हैं, तो सामान्यतः यदि आप कोई मंत्र पहले से जपते आ रहे थे तो उस मंत्र का ही जाप यदि आप करें तो वो सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा। बाकी दीपावली की रात में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु शाबर मंत्र का जाप करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो यदि आप शाबर मंत्र का, श्री शुक्ल महाशुक्ल वाला जो मंत्र है, इस मंत्र का यदि जाप करना चाहते हैं या करते हैं या कर सकें तो ये इस मंत्र का जाप करना, शाबर मंत्र का जाप करना सभी राशि के जातकों के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। और शाबर मंत्र का जो प्रभाव है बहुत ही जल्दी देखने में आ जाता है। इससे माँ लक्ष्मी की जो कृपा है वो बहुत जल्दी ही साधक को प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ शाबर मंत्र के जाप में कोई विशेष विधि या संकल्प या कोई बहुत ज्यादा पूजा पद्धति की आवश्यकता नहीं होती। सामान्यतः आप उसको जाप कर सकते हैं। तो शाबर मंत्र यदि आप जप सके तो बहुत अच्छा। और यदि पहले से आप कोई माँ लक्ष्मी का मंत्र जपते आ रहे हैं तो वो आप दीपावली की रात्रि में जपेंगे तो वो काफी ज्यादा आपके लिए फेवरेबल होगा। और एक प्रश्न और आया है कि मेरे घर में दिवाली के दिन किस दिशा में लक्ष्मी पूजा करना ज्यादा शुभ होगा? देखिए, सामान्यतः तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही पूजा पाठ को अच्छा माना जाता है। और लगभग सभी घरों में जो ज्योतिष से जुड़े हैं, वास्तुशास्त्र इत्यादि को देखते हैं कि घर के नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में ही पूजन स्थल होता है। तो आप घर के पूजन स्थल में ही करें। बाकी यदि आपके घर पे पूजन स्थल नॉर्थ ईस्ट के अलावा किसी और दिशा में है तो हो सकता है वो वास्तु के अनुसार ठीक ना हो, तो उसको ठीक करा लीजिएगा। बट मुख्यतः दीपावली की रात में
या दीपावली का जो पूजन है, माँ लक्ष्मी का जो पूजन है, वो घर के उत्तर पूर्व दिशा यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यानी कि घर के ईशान कोण में ही होना चाहिए। तो ईशान कोण ही माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ दिशा मानी जाती है। तो दिवाली की जो पूजा है वो घर के ईशान कोण में ही आप करें, वही है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल और सबसे ज़्यादा शुभ होगा। इसके अलावा भी और भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप दे सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से या संभव हुआ तो रील्स के माध्यम से आप सभी दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। इतने ही प्रश्न अभी मेरे सम्मुख आए थे जो कि आप सभी दर्शकों के मन में कॉमनली उत्पन्न हो रहे थे दीपावली 2025 को लेकर के। तो उन सभी प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराने के लिए अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।